Hello viewers, hope you all doing well. This is Suraj and I welcome you all to my YouTube channel. जहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं इंटरेस्टिंग ट्रैवल लोकेशंस को और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के लोकल कल्चर, हेरिटेज, नेचुरल लैंडस्केप, सिटी सेंटर, कैफे एंड मेनी सच इंटरेस्टिंग थिंग। आज हम लोग आए हुए हैं लंदन सिटी में, जहाँ पे हम एक छोटा सा वॉकिंग टूर करेंगे और विजिट करेंगे लंदन के, माय बैड, नॉट ओनली लंदन के बट वर्ल्ड के फेमस आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे कि बिग बैन, लंदन आई, वेस्टमिनिस्टर, ट्रैफलगर स्क्वायर और मेनी सच इंटरेस्टिंग थिंग। तो चलिए इस छोटे से इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। हम वाटरलू स्टेशन से अपनी सिटी वॉक को शुरू कर रहे हैं। आपको मैं इस स्टेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के दौरान वाटरलू स्टेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सैनिकों और आपूर्ति के लिए एक प्रमुख परिवहन के केंद्र में कार्यरत था। वाटरलू स्टेशन को पहली बार 1848 में लंदन और दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा खोला गया था। शुरू में यह एक बहुत छोटा सा स्टेशन था, लेकिन वर्षों के साथ इसका विस्तार होता गया। आपको मैं ये बता दूं कि स्टेशन का नाम एक प्रसिद्ध युद्ध द बैटल ऑफ वाटरलू के नाम पर रखा गया है। वाटरलू की लड़ाई के नाम पर वाटरलू स्टेशन का नामकरण नेपोलियन पर ऐतिहासिक जीत में ब्रिटेन की भागीदारी को याद करने का एक तरीका है। स्टेशन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता विक्ट्री आर्क है, जिसे वास्तुकार जेम्स रॉब स्कॉट द्वारा डिजाइन किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए रेलवे श्रमिकों की याद में बनाया गया था। वाटरलू स्टेशन अब एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बना हुआ है, जो लाखों यात्रियों को जोड़ता है। इसके अलावा लंदन में रेजिलियंस और प्रगति के ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में भी ये काम करता है। सदियों पुरानी इस वास्तुकला के साथ साथ राइट साइड में हमें एक सुंदर कांच और स्टील की ऊंची गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती है, जो मॉडर्न और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विविधता का मनोरम मिश्रण है। शहर में घूमने के लिए लंदन की परिवहन प्रणाली व्यापक, कुशल और अनुकूलनीय है, जो प्रतिदिन लाखों लोगों की सेवा करती है। खास तौर पे लंदन की बस सेवा, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। और अगर आप आराम से और अपने तरीके से शहर का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ई बाइक्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आप जहां चाहे वहां रुककर स्वतंत्रता से आनंद लेते हुए दर्शनीय स्थलों को देख सकते हैं। फिलहाल तो हम इस जर्नी को चलते हुए पूरा करेंगे, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहों को विजिट करेंगे और वहाँ के लोकल वाइब को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब हम आए हैं साउथ बैंक सेंटर फूड मार्केट, जो एक लोकप्रिय फूड मार्केट है। सड़क के भोजन, ताज़ा उपज और कारीगर उत्पादों की अपनी विस्तृत विविधता के लिए जाने जाने वाला यह बाजार लंदन वासियों और पर्यटकों दोनों के लिए पसंदीदा जगह बन गया है। यह मार्केट दुनिया भर के व्यंजनों की पेशकश करने वाले खाद्य स्टॉलों के अपने उदार मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। बाजार में एक हलचल, दोस्ताना माहौल है, जिसमें स्थानीय और पर्यटक दोनों एक बाहरी वातावरण में भोजन और ड्रिंक का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक कैजुअल स्पेस है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ आराम कर सकते हैं और खुली हवा में भोजन का आनंद ले सकते हैं। इस फूड मार्केट के सामने है रॉयल फेस्टिवल हॉल, जहां आज BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से रेड कारपेट बिछा हुआ है और कई फैंस, मीडिया हाउसेस अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स को मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। जिन लोगों के पास इस इवेंट का एंट्री टिकट नहीं है,
ऐसे काफ़ी फैंस इस ओवरब्रिज से ही अपने एक्टर्स को, फिल्म स्टार्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ बैंक सेंटर से कुछ दूरी चलने पे हमें थेम्स रिवर का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, जो अपने पुलों और नौकाओं पर्यटकों के साथ गतिविधि का एक केंद्र है। साउथ बैंक सेंटर की एक जगह यहाँ और वर्ल्ड के स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है और उसे कल्चरल एसेट के रूप में माना जाता है। वो है द अंडरक्राफ्ट। इसका उपयोग 1970 के दशक से स्केटबोर्ड्स, BMX राइडर्स और ग्राफिटी आर्टिस्ट द्वारा किया जाता रहा है और इसे ब्रिटिश स्केटबोर्डिंग का जन्मस्थान माना जाता है। दशकों से अंडरक्राफ्ट न केवल स्केटरों के लिए बल्कि स्ट्रीट आर्टिस्ट और शहरी संस्कृति की सराहना करने वाले लोगों के लिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गया है। जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम सिटी एक्सप्लोरेशन की ओर बढ़ते हैं। साउथ बैंक के पास क्वींस वॉक पाथ पे खड़े होकर आपको यह खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, जहां अतीत भविष्य से मिलता है। एक तरफ आप संसद की राजसी सदनों और बिग बैन को देख सकते हैं, जो सदियों के ब्रिटिश इतिहास को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ अन्य समकालीन और नई इमारतें, वाइब्रेंट स्काईलाइन निरंतर विकसित हो रहे शहर के प्रतीक हैं। थेम्स का शांत पानी इन विरोधाभासों के बीच बहता हुआ उन्हें एकजुट करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ जब आप क्वींस वॉक के साथ चलते हैं, आपको कई लैंप पोस्ट दिखाई देते हैं। ये विक्टोरियन शैली के लैंप पोस्ट विस्तृत मछलियों से सजाए गए हैं, जो नदी और समुद्री इतिहास के साथ लंदन के संबंध को दर्शाते हैं। क्वींस पाथ पे वॉक करते हुए हमें यहाँ कई स्ट्रीट आर्टिस्ट स्ट्रीट शो परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, जो लंदन के अट्रैक्शन का एक वाइब्रेंट पार्ट है। इस शो को लोकल्स, टूरिस्ट बिना किसी चार्जेस दिए हुए देख सकते हैं। अब हम रुक करते हैं लंदन के अगले मोस्ट विजिटेड आइकॉनिक लैंडमार्क की ओर, लंदन आई। लंदन आई, जिसे मिलेनियम व्हील के नाम से भी जाना जाता है, लंदन के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। थेम्स नदी के दक्षिण तट पर स्थित यह शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। शुरू में एक टेम्परेरी संरचना के रूप के इरादे से बनाया गया लंदन आई जल्द ही यूके में सबसे अधिक देखे जाने वाले सशुल्क पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया, जो सालाना लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। इसके स्ट्रक्चर और डिजाइन की बात करें तो 135 मीटर लंबा लंदन आई सन 2000 में खोले जाने पर दुनिया का सबसे लंबा फेरीज व्हील था। आज यह यूरोप का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बना हुआ है। डिजाइन अद्वितीय है क्योंकि यह एक विशाल साइकिल चक्र जैसा दिखता है, जिसमें केबल, हब और रिम के बीच फैले हुए हैं, जो इसे संरचनात्मक रूप से स्थिर रखता है। इसमें 32 कांच के कैप्सूल हैं, जिनमें से प्रत्येक लंदन के एक नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक कैप्सूल 25 लोगों को होल्ड कर सकता है और पूरी तरह से क्लोज है, जिससे शहर को निर्बाध दृश्य देखा जा सकता है। यह कैप्सूल वातानुकूलित होते हैं और
धीरे धीरे घूमने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे यात्रियों को पहिया मुड़ते समय सीधा रखा जा सके। इसे विभिन्न फिल्मों और टीवी शो में दिखाया गया है, जो एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में अपनी जगह को और मजबूत करता है। यह विजिटरों के लिए एक मस्ट देखे जाने वाली जगह बन गई है और स्थानीय लोगों के बीच में भी यह उतना ही पसंदीदा है। लंदन आई के सामने विशेष रूप से क्वींस वॉक पे विजिटर्स को उपहार देने वाले स्टॉलों का एक लाइवली सिलेक्शन है। चॉकलेट, मूंगफली की दुकानें और आइसक्रीम की दुकानें विशेष रूप से काफ़ी लोकप्रिय हैं। Yes, mate. How you doing, sir? One is £5, please. £5. इस शानदार मिलेनियम व्हील की सवारी करने के लिए आप lastminute.com को विजिट कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सोवेरियन खरीदना चाहते हैं तो वो लंदन आई शॉप से खरीद सकते हैं। अक्टूबर में आपको हैलोवीन थीम वाले कई कार्यक्रम लंदन में देखने को मिलेंगे। वैसा ही एक हैलोवीन थीम कार्यक्रम इस अक्टूबर में लंदन डंगाउन में द एक्सोर्सिज्म ऑफ पीटर मूर नामक एक अनूठा हैलोवीन अनुभव शो प्रस्तुत हो रहा है। यह विशेष मौसमी शो एक भयावह कहानी पर प्रकाश डालता है, जो विजिटर्स को डरावना एक्सपीरियंस और चिल एनवायरनमेंट देने का वादा करता है। इसके अलावा यहाँ आपको श्रेक्स एडवेंचर नामक स्टूडियो भी दिखाई देता है। लंदन आई देखने के बाद अब हम विजिट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग वॉल दिखाना चाहता हूँ। ये वॉल ठीक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एकदम अपोजिट में आपको देखने को मिलेगा। ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी पॉपुलर तो नहीं है और ना ही उतनी पुरानी है, लेकिन इस वॉल की इम्पोर्टेंट लंदन में उससे कम नहीं है। जी हाँ, एक मेमोरियल वॉल जिस पर कोविड में जान गंवाने वाले लोगों के नाम उनके परिजनों ने उनके याद तथा श्रद्धांजलि के रूप में कई खूबसूरत संदेश लिखे हैं। दीवार लगभग आधा मील तक फैली हुई है और हजारों हाथों से चित्रित लाल और गुलाबी दिलों से ढकी हुई है, जिनमें से प्रत्येक ब्रिटेन में वायरस से मरे जाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दीवार तो काफी सरल है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए एक सामूहिक स्मृति और सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर हम वेस्टमिनिस्टर बीच से चलेंगे। वेस्टमिनिस्टर और साउथ बैंक के बीच से गुजरने वाले लोगों से यह पुल हमेशा खचाखच भरा रहता है। यह पर्यटकों द्वारा तस्वीरें खींचने, लंदन से आने जाने वाले लोगों और स्मृति चिन्ह और स्नैक्स बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स वालों का एक मिश्रण है। यह पुल बिग बेन, संसद के सदनों और लंदन आई जैसे
कई प्रमुख आकर्षणों को जोड़ता है। यहाँ एक प्रकार की अलग ही स्पष्ट उत्साह दिखाई देता है। अब हम देख रहे हैं द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, जिसे आमतौर पर संसद के सदनों के रूप में जाना जाता है। लंदन के वेस्टमिंस्टर थेम्स नदी के तट पर स्थित एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क है। यह यूके के संसद की सीट है, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बहस करने, कानून बनाने और नेशनल डिसीजंस लेने के लिए मिलते हैं। द ओरिजिनल पैलेस 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 1834 में आग से ज़्यादातर नष्ट हो गया था। वर्तमान गोथिक रिवाइवल संरचना को वास्तुकार चार्ल्स बेरी द्वारा डिजाइन किया गया था और अगस्टस पुगिन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। नए महल का निर्माण 1840 में शुरू हुआ और 30 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। वेस्टमिंस्टर का महल, जहां ब्रिटिश संसद की बैठक होती है, कॉलोनियल युग के कारण भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसके दौरान ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को नियंत्रित करने वाले कई कानून पर वेस्टमिंस्टर के महल में बहस हुई और उन्हें पारित किया गया। कुछ इम्पोर्टेंट लॉ की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे प्रमुख अधिनियम यहाँ पारित किए गए थे। वेस्टमिंस्टर का महल भारत के औपनिवेशिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है और आधुनिक ब्रिटेन भारत संबंधों के संदर्भ में प्रासंगिक बना हुआ है। वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर स्थित एलिजाबेथ टावर का एक हिस्सा, जिसे बिग बेन से संबोधित किया जाता है, जो लंदन और यूनाइटेड किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। टावर लगभग 316 फीट ऊंची है और इसमें 11 मंजिलें हैं। एलिजाबेथ टावर की घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी 4 मुखी चाइमिंग घड़ियों में से एक है। घड़ी के 4 चेहरों में से एक प्रत्येक का व्यास 7 मीटर से अधिक है। घड़ी की शुरुआत मई 1859 में हुई थी और तब से यह समय निर्धारण उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। बिग बेन केवल एक घड़ी या घंटी नहीं है, बल्कि लंदन के इतिहास, वास्तुकला की सुंदरता और यूनाइटेड किंगडम की भावना का एक स्थायी प्रतीक है। लंदन में घूमना आपको इतिहास, आधुनिकता, विविधता और सांस्कृतिक जीवंतता का एक गतिशील मिश्रण प्रदान करता है। ब्रिटेन की राजधानी शहर लंदन में जीवन तेजी गति वाला है, फिर भी एक समृद्ध विरासत के साथ स्थिरता है और लंदन वासी अपने डेली लाइफ में शहरी जीवन शैली, ऐतिहासिक स्थलों, हरे भरे स्थानों और एक विविध समुदाय के मिश्रण का अनुभव करते हैं। लंदन दुनिया भर के लोगों का घर है, जहां 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो इसे विश्व स्तर पर
सबसे विविध शहरों में से एक बनाता है। यह बहुसंस्कृतिवाद शहर के भोजन, त्योहारों, दुकानों और यहाँ तक कि स्ट्रीट आर्टिस्ट में भी परिलक्षित होता है। जिससे लंदन का प्रत्येक हिस्सा अपनी अनूठी दुनिया जैसा महसूस करता है। प्लेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के सामने हमें पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन दिखता है, जिस गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थित है और लंदन की कुछ प्रमुख राजनीतिक इमारतों से घिरा एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान है। पार्लियामेंट स्क्वायर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तियों की कई अन्य मूर्तियों का भी घर है, जिनमें शामिल है विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, मिल्सेंट फॉसेट। लेकिन हम गौर करेंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 2015 में किया गया था और यह शांति और अहिंसक प्रतिरोध में उनके योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है। इसमें गांधी को चिंतनशील मुद्रा में दर्शाया गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे लीडर्स को सम्मानित करना यह हमारे देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। द ट्रैफल्गर स्क्वायर। ट्रैफल्गर स्क्वायर लंदन के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थलों में से एक है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व, प्रतिष्ठित स्थलों और जीवंत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित यह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए समान रूप से एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ट्रैफल्गर स्क्वायर नेपोलियन युद्ध के दौरान 1805 में ट्रैफल्गर की लड़ाई में ब्रिटिश नौसेना की जीत की याद को दर्शाता है। युद्ध का नेतृत्व एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने किया था, जो संघर्ष में मारे गए थे। स्क्वायर की सबसे प्रमुख विशेषता नेल्सन कॉलम है, जो 1690 फीट लंबा और एक विशाल स्मारक है। इसके शीर्ष पर एडमिरल नेल्सन की मूर्ति है और इसके आधार पर 4 शेर की मूर्तियां हैं। ट्रैफल्गर स्क्वायर में 2 बड़े फाउंटेन हैं, जिन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डिजाइन किया गया था, जो स्क्वायर की सुंदरता और माहौल को बढ़ाते हैं।
ट्रैफल्गर स्क्वायर न केवल एक सुंदर और ऐतिहासिक स्थान है, बल्कि यह लंदन की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। स्क्वायर के चारों ओर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान हैं, जिनमें शामिल है द नेशनल गैलरी, वीडियो के लास्ट में हम विजिट करते हैं द नेशनल गैलरी। द नेशनल गैलरी के ट्रैफल्गर स्क्वायर में स्थित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहालयों में से एक है। इसमें पश्चिमी यूरोपीय चित्रों का एक समृद्ध संग्रह है, जो विभिन्न अवधियों और शैलियों की उत्कृष्ट कृतियों को प्रदर्शित करता है। नेशनल गैलरी के संग्रह में पुनर्जागरण, बारोक, इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म सहित कलात्मक आंदोलनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस संग्रह में विभिन्न अवधियों की उत्कृष्ट कृतियां शामिल हैं, जो शैलियों और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करती हैं। विजिटर्स टाइटन, बॉटिसेली, टर्नर और सेजन जैसे कलाकारों के कार्यों को पता लगा सकते हैं। कुल मिलाकर नेशनल गैलरी केवल एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान है, जो पश्चिमी कला के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और कला प्रेमियों को और रचनाकारों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत में एक रूप से कार्य करता है। Viewers, if you like the content of the video, do press the like button, subscribe the channel and share the video with your family members. Thank you.